हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग। आपको इस चैनल पर हमेशा सीरियस एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे जो आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत डिटेल में अच्छे से सिखाएंगे। एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जितने भी हार्ड वर्ड्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे वो सारे हार्ड वर्ड्स कंप्लीट डिटेल हिंदी मीनिंग के साथ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो जब आप वीडियो अच्छी तरह से कंप्लीट देख लीजिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर सब चीज़ें अच्छे से नोट कर लीजिए। राइट। Bangladesh army at odds with government on Myanmar corridor। अब देखिए, बांग्लादेश आर्मी एट ऑड्स का क्या मतलब है? एट ऑड्स इडियम्स है जिसका अर्थ होता है मतभेद। एट ऑड्स इडियम्स है जिसका अर्थ होता है मतभेद। तो बांग्लादेश आर्मी का मतभेद है किसके साथ में? गवर्नमेंट के साथ में। एट ऑड्स विथ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के साथ में बांग्लादेश आर्मी का मतभेद है। किस मुद्दे पर? ऑन म्यांमार कॉरिडोर। यानी कॉरिडोर मतलब क्या होता है? कॉरिडोर मतलब होता है एक विशेष मार्ग, यानी एक खास रास्ता। तो उस खास रास्ता जो व्यापार का रास्ता है, उस रास्ते को लेकर बांग्लादेश आर्मी और सरकार के बीच जो है मतभेद है। तो एट ऑड्स का मतलब है मतभेद और कॉरिडोर का मतलब है विशेष रास्ता। इंडिया पुशिंग बैक इलीगल इमिग्रेंट्स टू बांग्लादेश। तो इंडिया पुशिंग बैक इलीगल इमिग्रेंट्स टू बांग्लादेश, मतलब इंडिया पुशिंग बैक का मतलब क्या हो गया? वापस भेजना। किसको वापस भेज रहा है? इलीगल इमिग्रेंट्स को। इलीगल मतलब अवैध, और इमिग्रेंट्स मतलब प्रवासी, यानी जो बांग्लादेश के लोग अवैध रूप से आके भारत में रह रहे हैं, उनको अब भारत वापस भेज रहा है। इंडिया पुशिंग बैक इलीगल इमिग्रेंट्स टू बांग्लादेश। बाला साहब वुड हैव हग्ड पीएम ओवर पाक ऑपरेशन से शाह। तो अमित शाह कह रहे हैं कि बाला साहब वुड हैव हग्ड मतलब क्या होता है? गले लगाना। किसको गले लगाना? पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर। तो ओवर पाक ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ऑपरेशन मतलब वो ऑपरेशन नहीं जो हॉस्पिटल में होता है। यहाँ पर ऑपरेशन मतलब सैन्य कार्रवाई से है। जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उससे मतलब है। तो ऑपरेशन मतलब क्या होता है? सैन्य कार्रवाई। तो ये अमित शाह कह रहे हैं कि बाला साहब जो है वो पीएम को, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी को हग करते, यानी गले लगा लेते, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है इस मुद्दे पर। जोगीज स्टैचू रिमूव डेज बिफोर अनवीलिंग। अब ये स्टैचूएट का मतलब क्या है? मूर्ति। तो जोगी की जो मूर्ति है वो रिमूव्ड, हटा दी गई। रिमूव्ड मतलब हटा देना। डेज बिफोर अनवीलिंग का मतलब क्या होता है? अनवीलिंग का मतलब होता है जब किसी चीज़ का जैसे उद्घाटन जैसा हो रहा हो, या जो जैसे मूर्ति पर्दे में लपेटी जाती है ना, तो फिर उसको रस्सी से खोल के उसको ओपन करना दुनिया के लिए, तो उसको कहते हैं अनवीलिंग, जिसको कहते हैं अनावरण। ठीक है, तो उससे पहले ही जो जोगी की स्टैचू है उसको हटा दिया गया। स्टैंड ऑफ कंटिन्यूज बिटवीन रामदास एंड अनुभिमनी ओवर हु विल लीड पीएमके इन पोल। अब देखिए, स्टैंड ऑफ का मतलब क्या होता है? स्टैंड ऑफ का मतलब होता है टकराव। किसके बीच में? रामदास और अनुभिमनी के बीच में टकराव है। कंटिन्यूस मतलब जारी है। हु विल लीड पीएमके, लीड मतलब क्या होता है? नेतृत्व। लीड मतलब क्या होता है? नेतृत्व। कौन नेतृत्व करेगा पीएमके का? इन पोल मतलब चुनाव। तो चुनाव में पीएमके का कौन नेतृत्व करेगा, इस बात को लेकर रामदास और अनुभिमनी में स्टैंड ऑफ यानी टकराव जारी है। 9 कंटेनर्स फ्रॉम संकन शिप वॉश अशोर इन केरला। अब ये जो 9 कंटेनर्स है फ्रॉम संकन शिप, फ्रॉम मतलब हो जाता है से, और संकन मतलब जो डूब गया हो, जो जहाज़ डूब गया हो, जो शिप डूब गया हो। तो ये कह रहे हैं 9 कंटेनर्स जो डूबे हुए जहाज़ में वॉश अशोर इन केरला। अशोर मतलब क्या होता है? अशोर मतलब होता है समुद्री तट पर पहुंचना। कहाँ पर? केरला में। तो 9 कंटेनर्स डूबे हुए जहाज से कहाँ पहुँचे? समुद्री तट पर पहुँचे, केरला में। बंगाल टीचर्स इंसिस्ट दे वोंट टेक री एग्ज़ाम डेलीगेशन टू दिल्ली। अब बंगाल के जो टीचर्स हैं वो इंसिस्ट मतलब क्या होता है? जोर देना। वो जोर दे रहे हैं। दे वोंट टेक री एग्ज़ाम, वो री एग्ज़ाम नहीं लेंगे। डेलीगेशन ऑफ टू दिल्ली, डेलीगेशन मतलब क्या होता है? डेलीगेशन मतलब प्रतिनिधिमंडल।
प्रतिनिधिमंडल, अब जो उनका प्रतिनिधिमंडल है बंगाल टीचर्स का वो कहाँ गया, दिल्ली गया। इंसिस्ट मतलब ज़ोर देना और डेलीगेशन मतलब प्रतिनिधिमंडल। 8 मिसिंग आफ्टर गोइंग फॉर अ बाथ इन अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी इन AP। अब देखिए 8 मिसिंग मतलब 8 लोग लापता हैं। आफ्टर गोइंग फॉर अ बाथ, जब वो नहाने गए, ठीक है, नहाने जाने के बाद में, आफ्टर लिखा है ना, तो नहाने जाने के बाद में 8 लोग मिसिंग हैं यानी लापता हैं। इन अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी, यानी ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी, मान लीजिए लिखा होता है ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, तो यहाँ पर ट्रिब्यूटरी मतलब है छोटी नदी जो उस गोदावरी नदी में मिलती है, यानी एक सहायक नदी, एक छोटी नदी जो उस गोदावरी नदी में मिलती है, उसमें नहाने के बाद 8 लोग लापता हो गए। कहाँ पर, AP मतलब आंध्र प्रदेश। ट्रैवल व्लॉगर ज्योति रानी रिमांडेड इन जुडिशियल कस्टडी। अब देखिए वो ऊपर उनका फ़ोटो बना हुआ है जो सर्कल किया हुआ है, तो ट्रैवल व्लॉगर यानी जो ट्रैवल के वीडियोस बनाती हैं, ज्योति रानी रिमांडेड इन जुडिशियल कस्टडी। रिमांडेड मतलब होता है, रिमांडेड मतलब हिरासत में भेजा जाना, हिरासत में भेजा जाना। इन जुडिशियल कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी मतलब पुलिस की हिरासत में नहीं, जुडिशियल कस्टडी मतलब न्यायिक हिरासत में भेजना यानी जेल भेजना। जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है न्यायिक हिरासत में भेजना यानी जेल भेजना, ठीक है। रिमांडेड मतलब होता है हिरासत में भेजना। तो ट्रैवल व्लॉगर ज्योति रानी रिमांडेड इन जुडिशियल कस्टडी, राइट। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जितने भी न्यूज़पेपर वोकैबलरी यूज़ हुई है वो सारी न्यूज़पेपर वोकैबलरी, वो सारे हार्ड वर्ड्स आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट हिंदी मीनिंग के साथ दिए हुए हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को अच्छे से देख लीजिए और सारी चीज़ें अपने रजिस्टर या कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपके पास एक अच्छा स्टडी कलेक्शन बन जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए और इस चैनल का हर वीडियो बहुत डिटेल में बिना स्किप किए देखा करिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग।